अयोध्यावासी भी कुछ कम नहीं। किन किन पर प्रभु राम के, मां कौशल्या के, मां सीता के, लक्ष्मण जी महाराज के, भरत जी महाराज के किन किन पर सुसंस्कार पड़े हुए हैं, हम कल्पना भी नहीं कर सकते। दूत भी कोई कम नहीं है। दूत वहां पहुंचे, भरत जी महाराज को जाके प्रणाम किया है। उदास क्यों? भरत जी महाराज ने प्रश्न किया। कहा, राजकुमार, आपको बहुत देर से देखा है, इसलिए उदासी। देखो बात करने का ढंग, आपको बहुत देर से देखा है, बहुत वर्षों के बाद देखा है, अतएव उदासी तो होनी ही थी। क्या बात है? क्यों आए हो? क्यों बुलाया गया है मुझे? अकस्मात क्या हुआ है? भरत अनभिज्ञ नहीं है। भरत को स्वप्न में काफी चीजों का पता लग चुका हुआ है। कितनी शुद्ध आत्मा, कितनी पवित्र आत्मा है भरत जी महाराज। कहां अयोध्या, कहां के कई देश। स्वप्न में उन्हें बोध हो गया है कुछ अप्रिय, कुछ अनिष्ट घटित हो गया है वहां पर। बताते क्यों नहीं? भरत ने पूछा दूतों को। कहा, प्रभु नौकर ठहरे, हमें क्या पता क्या घटित हुआ है, क्या घटित नहीं हुआ, किससे पूछे हम? दूतों की बात देखिए। भरत जी का आगमन हुआ है। कैकेयी को जो कुछ कैकेयी की उसको डांटा, फटकारा। तेरे मुख में कीड़े क्यों नहीं पड़ गए? काश मैंने तेरी कोख से जन्म न लिया होता तो कुमाता है। इतने कठोर शब्दों से भरत जी महाराज ने कैकेयी को कोसा है, डांटा है। कहते हैं भक्तजनों, उस दिन के बाद भरत ने कभी कैकेयी को अपनी मां नहीं कहा। जो राम से विमुख करे, जो राम से विमुख है, जो राम से विमुख करे औरों को, वह मां कहलाने योग्य नहीं। प्रभु राम के आग्रह करने के बावजूद भी भरत ने मां नहीं कहा। एक तब प्रभु राम ने कहा, भरत तुम इतने उदार हो, इतने महान हो, मेरी दृष्टि में क्या है, संसार की दृष्टि में तुम क्या हो, बहुत उच्च हो। मेरी दृष्टि में तो चलो जो कुछ हो सो हो, लेकिन संसार की दृष्टि में, संतों महात्माओं की दृष्टि में, ऋषियों महर्षियों की दृष्टि में तुम क्या हो, ये सारा जग जानता है। इतने उदार, इतने क्षमावान हो तुम। मां कैकेयी को, मध्यमा मां को क्षमा क्यों नहीं कर देते? एक बार मेरे सामने मां कहो, मुझे बहुत संतोष मिलेगा, शीतलता प्राप्त होगी, मेरी छाती ठंडी होगी। भरत जी महाराज बहुत पक्के हैं। कहते हैं साधक, भरत जी महाराज ने रामायण जी में एक वैद्य की भूमिका निभाई है, जैसे लक्ष्मण जी महाराज ने एक गुरु की भूमिका निभाई है, एक मार्गदर्शक की भूमिका निभाई है। जहां जहां राम को उपदेश की आवश्यकता थी, लक्ष्मण ने दिए हैं। जहां जहां उन्हें समझाने की जरूरत थी, उन्हें प्रोत्साहन की जरूरत थी, वहां लक्ष्मण जी ही देते रहे हैं। तो एक गुरु की भूमिका लक्ष्मण जी ने निभाई है। ठीक इसी प्रकार से भरत जी महाराज ने एक वैद्य की भूमिका निभाई है। वैद्य का क्या काम होता है? रोगी को निरोग करना। कैकेयी इस वक्त मां नहीं है, कैकेयी रोगी है। यदि मुझे वैद्य की भूमिका निभानी है तो मुझे उसे एक रोगी की तरह ट्रीट करना है। बात चल रही थी, प्रभु राम ने भरत से कहा, इतने शीलवान हो तुम, इतनी क्षमा है तेरे अंदर, इतना उदार हो, अब
मध्यमा मां को क्षमा करके तो एक बार मेरे सामने मां कहो। भरत जी महाराज कहते हैं, प्रभु आप उन्हें क्या कहते हो? मैं तो मां ही मानता हूं और मां ही कहता हूं। बस जिसे आपने मां कह दिया उसे फिर किसी दूसरे से मां सुनने की क्या आवश्यकता रह जाती है? उसका तो जीवन कृत कृत हो गया। देखो भरत की बात किस ढंग से संभालते हैं सारी सिचुएशंस को, सब प्रकार की परिस्थितियों को, जैसी भी सिचुएशंस अराइज होती हैं किस ढंग से भरत जी महाराज संभालते हैं, ये और कोई नहीं कर सकता। आप क्या कहते हैं? मैं तो मां ही मानता हूं, मां ही कहता हूं। फिर जिसको आपने मां कह दिया उसे फिर किसी दूसरे ने मां कहा नहीं कहा क्या फर्क पड़ता है? उसका जीवन तो कृत कृत हो गया, उसका जीवन तो सफल हो गया। फिर भी प्रभु राम कहते हैं, फिर भी लोक दृष्टि से तुम्हें अपनी जननी को मां कहना ही चाहिए। भरत जी महाराज कहते हैं, सत्यवचन महाराज रोगी होता है उसे पथ्य तो दिया जाता है, जो चीज खाने योग्य है, दवाई के साथ जो कुछ कहते हैं कि ये चीजें खानी है उन्हें पथ्य कहा जाता है। जिन चीजों से परहेज करना है उसे उन्हें कुपथ्य कहा जाता है। प्रभु मुझे माफ करें, चरण पकड़ के कहा, ये शब्द महारानी ककई के लिए कुपथ्य है। इसी शब्द ने अनर्थ किया था। मैं नहीं चाहता कि मां दोबारा कह के वह इस शब्द को सुन के फिर कोई अनर्थ कर डाले। भरत जी ने आजीवन साधक्षणों कई को फिर मां नहीं कहा। तो समय हो गया है साधक्षणों, यही समाप्त करने की इजाजत दीजिएगा। भरत की चर्चा जो सुनेगा, जो करेगा, उसके हृदय में प्रभु राम के प्रति प्रेम पैदा न हो, भगवत प्रेम में वृद्धि ना हो, ये कभी हो नहीं सकता। भगवान का वरदान है। भरत जी का चरित्र जो पढ़ेगा, जो सुनेगा और फिर अपने जीवन में उतारेगा, उसका जीवन तो धन्य अति धन्य हो जाएगा, सफल हो जाएगा, सार्थक हो जाएगा। कल देखेंगे कोई और चर्चा आगे कर